नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। पीएम मोदी की अपील का असर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिखा है असर। हैशटैग वेडिंग डेस्टिनेशन हुआ है ट्रेंड। सोशल मीडिया पर निवेश सम्मेलन का जबरदस्त जादू छाया है। हैशटैग का अमित शाह इन यूके जीआईएस समिट भी छा रहा है। तो हैशटैग डेस्टिनेशन वेडिंग ट्रेंड हो रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका असर देखने को मिला है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी, अब उसका असर देखने को मिल रहा है। हैशटैग वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर निवेश सम्मेलन का जबरदस्त जादू छाया हुआ है और हैशटैग अमित शाह इन यूके जीआईएस 2023 भी छा रहा है। तो पीएम मोदी की अपील का खासा असर देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर हैशटैग वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड छा रहा है और बता दें कि ये अपील पीएम मोदी ने की थी कि आप उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए और ये ट्रेंड हो रहा है। बता दें कि नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर। और इसी के साथ अमित शाह इन यूके जीआईएस 2023 भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। तो जय समिट का खासा असर और खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हुआ है समापन। निवेश के लिए 3,53,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और हेल्थ में हुए हैं साइन। 44,000 करोड़ के निवेश की हुई है ग्राउंडिंग। तो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का असर देखने को मिल रहा है। निवेश के लिए 3,53,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य इन क्षेत्र में एमओयू साइन हुए हैं। और बता दें निवेश के लिए 3,53,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। सबसे ज्यादा ऊर्जा, शिक्षा, हेल्थ इन सब क्षेत्र में निवेश देखने को मिल रहा है। 44,000 करोड़ के निवेश की हुई है ग्राउंडिंग। और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। एमओयू के ग्राउंडिंग पर सरकार का फोकस है। बता दें 10 और 11 दिसंबर को खुला रहेगा इन्वेस्टर समिट का एग्जीबिशन एरिया। स्कूली छात्रों और आम जनता के लिए खुला रहेगा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। शुरुआत में पीएम मोदी पहुंचे थे। समापन के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मौजूदगी दर्ज की थी। 3.5 लाख करोड़ से अधिक एमओयू साइन हुए हैं। एमओयू के ग्राउंडिंग पर सरकार का फोकस रहने वाला है। इसी के साथ बता दें आपको कि 10 और 11 दिसंबर को खुला रहेगा इन्वेस्टर समिट का एग्जीबिशन एरिया। आम जनता, स्टूडेंट्स के लिए इसको खोल दिया गया है और ऐसे में 10 और 11 तारीख को ये खुला रहेगा एग्जीबिशन। प्रदर्शनी देखने के लिए आम जनता उत्तराखंड की वहां जा सकती है। और स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में विश्व में चौथे स्थान पर भारत है। सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान ने ये जानकारी दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह के अवसर पर बोले हैं 8.35 करोड़ से अधिक लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड से 8.35 लाख से अधिक लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आशीष कुमार ने ये जानकारी दी है मंच से। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह पर बोले हैं आशीष कुमार की 8.35 करोड़ से अधिक लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा आंकड़ा है। उत्तराखंड से 8.35 लाख यानी तकरीबन 8.5 लाख लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। ये जानकारी खुद सीईओ आशीष कुमार ने दी है। तो सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आशीष कुमार ने ये जानकारी दी है कि लोग भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में।
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन हो गया है। समापन अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 3,44,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। इन्वेस्टर समिट को लेकर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। यूकेजीएस 2023 का समापन हो चुका है। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी। उनसे बातचीत करें। सर, आप लोगों ने लगातार प्रयास किया था, बहुत सारी कई महीनों की मेहनत भी थी, आज उसके सफल परिणाम रहे, कितने हुआ सर? क्या कुछ देखिए, हमने एमओयू का टारगेट रखा था 2.5 लाख करोड़, लेकिन 3,44,000 करोड़ तक का अभी तक हो चुका है। अभी भी काउंटिंग चल रही है और उसके साथ साथ मेन इवेंट से पहले ग्राउंडिंग का टारगेट रखा था 25,000 करोड़, उसमें हम लोग 44,000 करोड़ अचीव कर चुके हैं। इस प्रकार से दोनों टारगेट में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अचीवमेंट हुआ है, तो ये अच्छा महसूस हुआ है। सर, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेशकों ने अपने आप को यहाँ पे चुना है कि हम निवेश यहाँ पर करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद टूरिज्म सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ, हायर एजुकेशन, इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिला है। सर, पीएम ने कहा था पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी भी अपने उत्तराखंड में काम आएगा। एनर्जी सेक्टर उसके लिए सबसे उपयुक्त सेक्टर है, आप लगातार उसके लिए प्रयास भी करते रहे, किस में दिखते थे इसको? एनर्जी सेक्टर में हमने जो स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी बनाया है वो काफ़ी इन्वेस्टर्स के बीच में अच्छा रिस्पांस आया है। 14 प्रोजेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी बिड कर चुके हैं। 27 और प्रोजेक्ट्स पर हमारा होमवर्क चल रहा है। तो इसके अलावा पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी जो बनाया था उसको लेकर के भी काफ़ी उत्साह है। अभी आपने कल देखा था सज्जन जिंदल जी आए थे JSW ग्रुप से, उन्होंने मंच से भी उस बात को रीट्रेट किया था कि 15,000 करोड़ रुपये निवेश करेंगे। सिमिलरली सोलर एनर्जी को लेकर के भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। सोलर एनर्जी पॉलिसी हमारे जो बनी है उसके बाद काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के बीच में है। सर, धरातल पर उतारने की बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने रहेगी। 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग तो हुई, लेकिन जो बाकी के लिए जिस पे लोगों की उम्मीद सबसे ज़्यादा थी, उसके लिए क्या कुछ प्लान है? देखिए, यूके स्पाइस करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कराया जा रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निवेश मित्रों की तैनाती की जाएगी। निवेश मित्र प्रत्येक 5 करोड़ से ऊपर की जो एमओयू है उसको माइक्रो मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो हायर लेवल पर मॉनिटरिंग है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी और माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी, ये दोनों बनाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, रेड कार्पेट तो आप लोगों ने बिछा दिया, आने वाले समय के लिए भी निवेशकों से बातचीत करेंगे सर, ताकि और निवेश आए? एक निवेशक सम्मेलन तो केवल एक सिंबॉलिक होता है। निवेशक सम्मेलन के अलावा बाकी समय पर हम निवेश को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐसा मतलब नहीं है। निवेश का जो आकर्षण करना ये अनवरत प्रक्रिया रहा है, जारी रहेगी। थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में निवेशकों के लिए निवेशक सम्मेलन एक पहली प्रक्रिया नहीं बल्कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। कोशिश ये रहेगी कि जो एमओयू साइन हुए वो धरातल पर उतारे और उसके लिए बाकायदा टीम का गठन किया जाएगा ताकि उत्तराखंड की दशा दिशा बदल सके। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। और रुड़की में ठेकेदार एसोसिएशन के नेतृत्व में कई दर्जन ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का कहना है कि सहायक अभियंता ने 8 करोड़ रुपए के ठेके अपने ठेकेदारों को देकर बाकी के ठेकेदारों के साथ अन्याय किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे ठेकेदारों को टेंडर दे दिए गए हैं जिनका PWD में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, पर अधिकारियों ने सरकार का दबाव बताकर इन लोगों के टेंडर छोड़ दिए हैं। कर लिया। हम कभी ठेकेदार कभी मुकदमा वगैरह नहीं चाहते, लेकिन ये सोनू त्यागी के द्वारा हमारे पास झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ये मुकदमा कुछ नहीं है, ना लड़ाई तोड़ फोड़ भ्रष्टाचार कुछ नहीं हुआ, इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये लोग अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं और हम आपस के ठेकेदारों को दो फाड़ कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग को भी ठेकेदार उनको भी यही करनी है। हम किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। देखो, हम इस चीज के लिए हाईकोर्ट भी चले गए हैं, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिले। 8 करोड़ के टेंडरों का घोटाला है और ये धमकी भी दे रहे हैं, ठेकेदारों द्वारा धमकी भी दी जा रही है कि तुम बैठ दो तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। सोनू त्यागी जी के ये शब्द है कि मैं इनका नाम इनको ठेकेदारी करनी सिखा दूंगा। ना तो ये हमारे टेंडर दे रहे हैं, जो हमारे टेंडर पड़े हैं, FDR पड़ी है, DDR पड़ी है, ना तो ये हमारा वो दे रहे हैं कुछ भी, और इसीलिए हमने यहाँ से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उल्टे हमारे पे ही रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं।
देहरादून पुलिस एसटीएफ और के संयुक्त प्रयास से रिलायंस ज्वेलरी लूट मामले में 8वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी लूट की घटना के दौरान शोरूम के बाहर पिस्टल के साथ गाड़ी में मौजूद था। पुलिस ने इस आरोपी को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर एक पिस्टल बरामद की है। पुलिस बरामदगी के लिए जब आरोपी के साथ जंगल में पहुंची तो छुपाई गई लोडेड पिस्तौल को झाड़ियों से निकालकर आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। बदले में पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में आरोपी पर फायर कर उसके पैर में गोली मारी। फिलहाल प्रेमनगर के अस्पताल में आरोपी का इलाज किया जा रहा है। को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी एसटीएफ और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोगों को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अभिषेक अरेस्ट हुआ था जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें 8वीं, इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, जिसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में, और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस्ड वेपन के साथ गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। सितारगंज में एक युवक के नॉनवेज खाने से मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार दांतों के डॉक्टर ने युवक की कटी जीभ में टाके लगा दिए, जिसके बाद युवक की हालत खराब हो गई। परिजनों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सितारगंज पुलिस को शिकायत पत्र देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर पर कार्रवाई करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी। 4 दिन पहले उसे थोड़ी सी लग गई थी, हल्का हल्का खून रस रहा था, उसने रुई और मतलब कि थोड़ी सी हल्दी लगा ली थी तो सब ठीक था। हल्का हल्का खून नहीं, मैंने कहा चल तो दिखा लेना, थोड़ा कहीं पे दवाई वगैरह ले लेना, कोई ट्यूब वगैरह देगा ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता वो यहाँ पे चलाया, इसने टाके लगा दिए उसमें। अब उसकी इतनी हालत, उसे गया वो टेंटिन में जाके, वहाँ पे टुन्ना में काम करता है, वो लेट गया वहाँ जाके। फिर क्या कहते हैं उसे थोड़ी तकलीफ महसूस हुई, उसने टुन्ना को दिखाया। टुन्ना कह रहा है तूने कहाँ से कराया है? वो कह रहा मैंने यहाँ दास के यहाँ से कराया। उसने कहा अच्छा जल्दी टाके खुलवा के आ। तो इस दास ने पता नहीं कैसे जल्दी में कैसे टाके खोले कि उसके मुँह में नसें कट गई तो पूरा खून ही खून निकलने लगा। फिर टुन्ना को टुन्ना दिखाई, केस मेरे बस में नहीं है। फिर वो लोग ले गए बरेली, ले गए सीधे। फिर सुबह एडमिट किया वगैरह, इलाज वगैरह चलता रहा। बहुत ज्यादा हालत खराब थी, 2% खून बचा था खाली। सितारगंज थाना क्षेत्र में गणेश मंदिर के पास एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके पुत्र की इलाज के दौरान एक चिकित्सक द्वारा लापरवाही उसमें बरती गई और उस लापरवाही की वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जांच की जा रही है फिलहाल प्रकरण की, और इसमें जो नियमानुसार इसमें कमेटी गठित होगी उसके द्वारा जांच की जाएगी और उसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें लिखा गया एप्लीकेशन में उनके द्वारा बताया गया कि चिकन खाने के दौरान उनकी जीभ कट गई थी, तो उसी के उपचार के दौरान ये घटना घटी है और उसके बाद उन्होंने यहाँ उपचार कराने के बाद बरेली में भी उपचार कराया, जिसके दौरान उनके पुत्र की मृत्यु हुई है। तो इसमें सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और देहरादून के राजपुर रोड पर हुई डकैती पर दून पुलिस और एसटीएफ ने साथ में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी से गिरफ्तार हुई आरोपी 2 लाख का इनामी है। आपको बता दें कि देर रात पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिस पर बचाव पर फोकस करते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे युवक के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। अब तक डकैती की घटना और साजिश के 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। देहरादून में एक कारोबारी की मां के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। महिला के कुंडल लूटने के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी में से एक पहले भी सेक्स रैकेट चलाने के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुंडल बरामद कर लिए हैं और दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो वहीं समापन कार्यक्रम में अमित शाह ने शिरकत की, जहां गृह मंत्री ने कहा है कि यहां कुदरत है, देव है, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि यहां भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो कि इन्वेस्टमेंट मुक्त निवेश के लिए भी जरूरी है। वहीं बढ़ते निवेश के लिए मैं पूरे उत्तराखंड प्रशासन को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत है। मैं भी मानता हूं, जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना मैं पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है, दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है, और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया, मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था, और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है, और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये 1 दशक में हुआ है, वो 1 दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए, इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है, और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलो अप करने की क्षमता भी है। खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जनपद के 136 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। ऑनलाइन एसीआर न भरने
के चलते 136 पुलिस कर्मियों का दिसंबर माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि ACR ऑनलाइन में पुलिस कर्मियों को हर साल आचरण, चरित्र, क्षमताएं और प्रदर्शन सहित अन्य रिकॉर्ड दर्ज करने होते हैं। हरिद्वार पुलिस कप्तान की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। और रुड़की में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पिटबुल नस्ल के डॉग ने हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में डॉग के मालिक के खिलाफ बुजुर्ग महिला के बेटे ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक महिला को हमें पता चला किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ लाया गया था। बताया गया कि कई कुत्तों ने उस पर अटैक किया और घायल कर रखा था। उसका काफ़ी उसको कुत्तों द्वारा खाया हुआ है। उसके पूरे चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर पूरे घाव बने हुए हैं। उसको हमारे द्वारा इलाज दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो महिला जो है ढंडेरा से है। उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का समापन हो गया है। समापन समारोह में सीएम धामी बोले कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने हम पर जो विश्वास किया है उस पर आवश्यक खरे उतरेंगे। और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जहां आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हमारी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हुई है, वहीं जैसा कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री के नाते सहकारिता के क्षेत्र में भी सहकार से समृद्धि के लक्ष्य की ओर हमारा देश तेजी से आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। अभी अभी आप सब लोगों को पता है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हमारे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने में जहां हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार से, यानी कि देश के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, देश के अंदर जितनी मशीनरी थी, हमको पूरे देश से यहां पर सिलक्यारा में उत्तरकाशी में उपलब्ध करवाई। वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, उन सभी का आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा, जिसके चलते ही हम सिलक्यारा का मिशन सफल कर पाए और अपने श्रमिक भाइयों को सकुशल वहां से बाहर निकाल पाए। इसके लिए मैं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों की बात करें तो 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर अनेक काम, ऐसे काम जिसके बारे में पहले सोचना भी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।